लाहौर जो है सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। और पहले किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि ये लाहौर जो है मुल्क की सियासत का बड़ा अहम किरदार है, और लाहौर में सियासी मुल्क के लिए सियासी जो फ़ैसले होते हैं लाहौर में ही होते हैं। और यही वजह है कि लाहौर में इससे पिछले हफ़्ते या रवां हफ़्ते की बात करें जो आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी शहबाज शरीफ के घर चल के गए और वहाँ पर खाना उन्होंने दिया हुआ था, उसमें शिरकत की, सियासी गपशप लगी, मुशावरत हुई। और इसके बाद फिर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब चौधरी शुजा हुसैन से भी मुलाकात के लिए गए, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी मुलाकात की जाके शहबाज शरीफ साहब से, फिर चौधरी शुजा साहब से भी मिले। आज हम शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजा साहब से भी मुलाकात की है और मुल्क की सियासत पर और कौमी मामलात पर उन्होंने एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किया और मामलात डिस्कस किए। और ये तमाम तर जो मामलात हैं ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तमाम तर कोशिशें हो रही हैं। अब देखना यह है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और अपोजिशन का जो एजेंडा है उसके मुताबिक अपोजिशन की ये कोशिश है और उनकी मुशावरत में कि पहले वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, फिर स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, उसके बाद फिर पंजाब में आएंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। अब अगर बात करें तो हुकूमत के जो पॉइंट हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास 170 के करीब जो फिगर हैं वो बताए जा रहे हैं। इससे पहले उनकी जो स्ट्रेंथ थी 180 थी। और अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के पास 154 जो है मेंबरान हैं, एमक्यूएम के 7 हैं, काफ लीग के 5 हैं, बाप के 5 हैं और 2 आज़ाद हैं, अवामी मुस्लिम लीग 1 है और जीडीए के 3 हैं, जमहूरी वतन पार्टी 1 है। और इसी तरह अगर अपोजिशन की बात करें, जो अपोजिशन के पास फिगर हैं 162 हैं टोटल तादाद अपोजिशन के पास अगर देखी जाए, तो नून लीग के 84 हैं यानी कि 84, पीपल्स पार्टी 56 है और एमएमए 15 है, एएनपी 1 है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बेंगल ग्रुप के 4 हैं और इंडिपेंडेंट 2 हैं। और जमात इस्लामी जिस तरह हुकूमत के साथ अगर बात करें तो जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 है, शाहजैन बुगटी साहब हैं, और इसी तरह जमात इस्लामी 1 है। अब जमात इस्लामी का देखना है कि वो अपना वोट जो है किस के पलड़े में डालती है। और अमूमन तौर पर यह भी देखा गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक जो सियासी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अपोजिशन जितनी अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं हुकूमत की नाअहली की, खामियों की, तो उतनी ही अपोजिशन की अगर बात करें तो वो भी कोई एक्टिव नहीं है और वो भी इसी कैटेगरी में जिस तरह हुकूमत की नाअहली, नाकामियाँ और उसी तरह अपोजिशन की भी नाअहलियाँ और नाकामियाँ इसी में शामिल है। सियासी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जो रियल इशू हैं ख़ासकर महंगाई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही है, आईएमएफ का दबाव है, उसके प्रेशर में हुकूमत जो है वो दीगर अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा रही है। जब उन अशिया की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत है या बिजली के निर्ख हैं, तो लामहला मुल्क में एक महंगाई का तूफ़ान आता है। तो कुछ माहिरीन का ये भी कहना है, सियासी माहिरीन का, कि मुल्क में अपोजिशन की जो आवाम की एक सोच है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई की, बेरोज़गारी की, तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाए और अपोजिशन इसी तहरीक अदम एतमाद का शोर शराबा करके उसको कामयाबी होती है, नहीं नाकामी होती है, तो ये एक डिस्कशन, नई मुल्क में एक डिस्कशन छेड़ दी जाए ताकि आवाम जो है कि ख़ुद सड़कों पर ना निकले और अपोजिशन जो है आवाम को इस तरह का अंगेज कर ले कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़, फिर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़, फिर बल्दियाती इलेक्शन है, फिर अगला जो कमिंग ईयर आ रहा है अगस्त के बाद, तो वैसे ही सारी सियासी जमातें जो हैं वो अगले जो आम इंतखाबात हैं उसकी तैयारी में लग जाएंगी क्योंकि इंतखाबात सर पर हैं।
अब देखना यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ है शुरू दिन से कि गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने दिए जाएँ और उनको किसी भी उसमें एक्टिविटीज़ में शामिल होकर उनको इनोसेंट नहीं बनाना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ये भी चाहते हैं कि मुल्क में फ़ौरी इलेक्शन हो, लेकिन फ़ौरी इलेक्शन के हालात अभी लग नहीं रहे क्योंकि 1 साल रहता है, 12 माह रहते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली करके तो उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म आ जाए पीपल्स पार्टी का, तो नून लीग उनको सपोर्ट करे। तो नून लीग ने बरमला कहा है कि हम किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही अपने वज़रा बनाएंगे और ना ही हम प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई नाम देंगे जो बकिया टेन्योर रहता है। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कहते हैं कि मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात कराए जाएँ और इन हाउस तब्दीली अगर होती है, लेकिन इसका हल यही है कि फ़ौरी इलेक्शन 3 माह के बाद फ़ौरी इलेक्शन करा दिए जाएँ, या वैसे तो 60 दिन बनते हैं अगर असम्बली किसी उसमें टूटती है तो, वरना 3 माह में इलेक्शन करा दिए जाएँ। अब जरदारी साहब कहते हैं कि जो बकिया टेन्योर है 12 माह साल वो उनको दे दिया जाए, लेकिन अब देख रहे हैं ये है कि अपोजिशन इतने अरसे में ये तमाम तकालीफ झेलती आई है। अब 1 साल में तो उनको जो मामलात हैं, अब महंगाई कम तो हो नहीं सकती, IMF के साथ दीगर मामलात हैं, तो इन आगे इलेक्शन सर पे है तो अवाम को क्या डिलीवर करेंगे और अवाम के पास फिर अपोजिशन किस तरह मुँह लेके जाएगी। अब तमाम तर ये सूरत हाल है। जिस तरह हमने बताया कि एक चीज़ ये भी थ्योरी है कि अपोजिशन आवाम को इंगेज करे और गवर्नमेंट जो है अपना वक्त पूरा करे, क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन भी ऊपर सर पे हैं, पंजाब में होने हैं, फिर सिंध में होने हैं, उसके बाद फिर दूसरा मरला ये KPK में आ रहा है और बलूचिस्तान में भी बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, तो ज़ाहिर है सियासी जमातें फिर उसमें भी लग जाएंगी। फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है टाइम ऊपर कम बचता है, तो उसके बाद फिर आम इलेक्शन की जो आम इंतखाबात हैं उसकी तैयारी होगी। अब देखना यह है कि किस हद तक आवाम को अपोजिशन रिलीफ दिला पाती है, अपोजिशन अपने मकासद में कामयाब हो जाती है, या मामलात इसी तरह ही रहते हैं। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदोनवा का ख़ास ख्याल रखें। लोगों के लिए आसानियाँ